नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल शिप ऑफ लर्निंग में। आज हम एसक्यूएल के एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल है बट उसे बहुत ही कम समझा जाता है और वो है एसक्यूएल के विंडोज फंक्शन। एसक्यूएल के विंडोज फंक्शन को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं। एक है रैंकिंग, दूसरा है एग्रीगेट विंडोज फंक्शन और तीसरा है एनालिटिक्स विंडोज फंक्शन। आज हम सिर्फ रैंकिंग विंडोज फंक्शन की बात करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं। हम पहले सीखेंगे कि विंडोज फंक्शन होते क्या हैं। अगर हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं तो हमें विंडोज फंक्शन की जरूरत क्या पड़ी है। हम विंडोज फंक्शन जो यूज करते हैं उसकी एनाटॉमी क्या है। जब हम विंडोज फंक्शन लिखते हैं तो विंडोज फंक्शन के बाद हम ओवर फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं। तो उसका क्या यूज है। आज हम जो विंडोज फंक्शन सीखने वाले हैं वो है रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर और एंटाइल। ये चारों विंडोज फंक्शन को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। आज हम एक रियल इंटरव्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग दिस रैंकिंग विंडोज फंक्शन। चलिए समझते हैं हमें विंडोज फंक्शन की जरूरत क्या है। हम हमारा एसएसएमएस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। मैं एक क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज और उसके सारे कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए हमारे पास जो टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और उनका हायरिंग डेट है। अभी मुझे ये जानना है कि हमारे हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी क्या है। तो हम क्या क्वेरी लिखने वाले हैं, हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और हमें क्या चाहिए, हमें उसका एवरेज सैलरी चाहिए। तो हम एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे जिसमें हम सैलरी कॉलम को पास करेंगे और हम इसे इलियास देंगे एज avg अंडरस्कोर सैलरी। जब मैं एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, वो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने मेरे डिपार्टमेंट कॉलम को ग्रुप बाय क्लॉज में नहीं रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट और जब मैं मेरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होने वाला है, मेरे हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे मेरा एवरेज सैलरी मिल रहा है। पर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एम्प्लॉई का नाम चाहिए, उसका डिपार्टमेंट भी चाहिए, उसकी सैलरी भी चाहिए और वो डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी भी मुझे चाहिए। तब हम विंडोज फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए हम उसके लिए क्या क्वेरी लिखने वाले हैं, हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो है एम्प्लॉई का नाम, उनका डिपार्टमेंट और उनका सैलरी। हमारा जो चौथा कॉलम है वो हमारा एवरेज होगा डिपार्टमेंट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ सैलरी। यहाँ पर हम ग्रुप बाय नहीं पर ओवर फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय हम हमारा डिपार्टमेंट करने वाले हैं। हम इसे एक एलियास देंगे एस DEPT ABG सैलरी, है ना। जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए मुझे 15 की 15 रो मिली हुई है। उसमें एम्प्लॉय का नाम, उनका डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय की सैलरी और डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी मुझे मिल रही है। तो हम विंडोज फंक्शन का यूज करके हमारे रिजल्ट सेट में सारे रिकॉर्ड ला सकते हैं और हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं हमारे विंडोज फंक्शन की एनाटॉमी। जब हम विंडोज फंक्शन लिखते हैं तो विंडोज फंक्शन के नाम के बाद हम ओवर फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। ये जो रोज एंड रेंज बिटवीन है ये हम हमारे एग्रीगेट विंडोज फंक्शन और एनालिटिक्स विंडोज फंक्शन में यूज करते हैं। जब हम रैंकिंग विंडोज फंक्शन की बात करते हैं तो मेजोरिटी हम पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय क्लॉज का ही यूज करते हैं। जब हम पार्टीशन बाय लिखते हैं तो हमारा रिजल्ट सेट छोटे छोटे विंडोज में डिवाइड हो जाता है और ऑर्डर बाय हमें ये डिफाइन करता है कि वो विंडो कौन सी कॉलम से किस डायरेक्शन में शॉर्ट होने वाली है। आज जो हम पहले रैंकिंग विंडोज फंक्शन की बात करने वाले हैं वो है रो नंबर। रो नंबर करता क्या है, जब हम रो नंबर विंडोज फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे रिजल्ट सेट में हर एक रो को एक यूनिक नंबर मिलता है। रो नंबर हमारे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हमारे रैंक को डुप्लीकेट नहीं करता है। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। हम हमारे
SSMS में चले जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या क्वेरी लिखेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे EMP ID, एम्प्लॉई का नेम, उनका सैलरी, और हम जो चौथा कॉलम लेने वाले हैं वो है हमारा रो नंबर फंक्शन, है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उसे करेंगे ओवर, और हम यहाँ पे करेंगे ऑर्डर बाय हायर डेट, है ना, और इसे हम देंगे एलियास एस रैंक। अब क्या होने वाला है, जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ऐसे एम्प्लॉई मिलेंगे जिनका ज्वाइनिंग डेट ओल्डेस्ट होगा और उसके हिसाब से मेरा रैंक आ चुका है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हायर डेट जो हमारा कॉलम है वो भी सेलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए जो ओल्डेस्ट एम्प्लॉई होगा वो पहले आने वाला है और उसके हिसाब से हमें रैंक मिला हुआ है। जब हम यही क्वेरी को पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें डिपार्टमेंट वाइज रो नंबर देगा और जिनका हायरिंग डेट असेंडिंग ऑर्डर में होने वाला है। चलिए हम यहाँ पर एक कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट, है ना, और उसी डिपार्टमेंट कॉलम से हम यहाँ पे पार्टीशन बाय यूज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, है ना। जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुझे रो नंबर मिला है 1 2 3 4। ऐसे ही HR IT और सेल्स में मेरे रो नंबर मिले हुए हैं। जब मुझे ऐसा एक एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है कि जो सबसे पुराना एम्प्लॉय होगा तो हम क्या करेंगे, हम यही क्वेरी को एक CTE में ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विथ EMP डिटेल एज, और हम इसे पैरेंथेसिस में डाल देंगे, है ना। तो अब हमारा CTE रेडी है यूज करने के लिए। हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम हमारा EMP डिटेल्स वेयर रैंक इक्वल टू 1। यहाँ पर हम सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मुझे डिपार्टमेंट वाइज सारे एम्प्लॉय मिले हैं जो सबसे पुराने हैं, है ना। वैसे ही रो नंबर का यूज टेबल में से डुप्लीकेट डेटा रिमूव करने के लिए होता है। आप ये क्वेरी ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए अगर डुप्लीकेट डेटा टेबल में से डिलीट करेंगे तो रो नंबर फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट विंडोज फंक्शन है वो है रैंक एंड डेंस रैंक। रैंक और डेंस रैंक दोनों इक्वली ही काम करते हैं। रैंक है वो क्या करता है, जब हमारा रिजल्ट सेट बनता है अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो वो रैंक को स्किप करता है, बट डेंस रैंक ये नहीं करता है। चलिए हम हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम चलते हैं हमारे मैनेजमेंट स्टूडियो में, हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। यहाँ पर हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो है एम्प्लॉई नेम, उनका सैलरी, उनका डिपार्टमेंट, और हम यहाँ पे लिखेंगे रैंक फंक्शन, उसे ओवर करेंगे। ओवर हम किससे करेंगे, पार्टीशन बाय हमारा डिपार्टमेंट, और इसे हम ऑर्डर बाय सैलरी करने वाले हैं। हम इसे एक एलियास देंगे SR रैंक। अब जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आप उसका रिजल्ट सेट देखिए क्या हो रहा है। जब हमारा डिपार्टमेंट में सैलरी डुप्लीकेट है तो वो रैंक उसने डुप्लीकेट किया है। और सैलरी कितनी बार डुप्लीकेट है, 2 बार है। यानी पहला रैंक होना था 1, दूसरा रैंक होना था 2। तो जो 2 नंबर था वो उसने नेक्स्ट रो को नहीं दिया और उसे स्किप करके इसे 3 नंबर दिया है और फिर 4 नंबर दिया है। वैसे ही हमारे HR डिपार्टमेंट में हो रहा है, वैसे ही हमारे IT डिपार्टमेंट में हो रहा है, जहाँ पे 3 नंबर को वो डुप्लीकेट कर रहा है। चलिए अब हम डेंस रैंक समझते हैं। हम क्या करेंगे, हम यही क्वेरी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर डेंस रैंक फंक्शन का यूज करेंगे। हम लिखेंगे डेंस अंडरस्कोर रैंक और इसे नाम दे देंगे D रैंक। जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप उसका रिजल्ट सेट देखिए। जो हमारा रैंक फंक्शन था उसने 2 नंबर्स को स्किप किया था, मगर डेंस रैंक ने उसे स्किप नहीं किया है। डेंस रैंक हम तब यूज करेंगे जब हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो डिपार्टमेंट में टॉप 2 हाईएस्ट सैलरी जिनको मिलती है। अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में से ऐसे 2 एम्प्लॉय ढूंढना शुरू करूं तो अगर मैं रैंक से चेक करूंगा तो मुझे डेंस रैंक में ये 3 रिकॉर्ड मिलेंगे, बट मुझे रैंक फंक्शन में सिर्फ ये 2 ही रिकॉर्ड मिलने वाले हैं। तो आप रैंक और डेंस रैंक का यूज अपने रिजल्ट सेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
जो हमारा चौथा विंडोज रैंकिंग फंक्शन है वो है एंटाइल। एंटाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। वो क्या करता है, वो हमारे रिजल्ट सेट को अलग अलग बैंड में डिवाइड करता है। समझिए आपको ऐसा बताया जाए कि हमारे रिजल्ट सेट में आए हुए एम्प्लॉय को हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक है हाई, एक है मीडियम, एक है लो, है ना। तब हम क्या करेंगे, तब हम एंटाइल का यूज करेंगे। चलिए हम क्वेरी लिख के समझते हैं। हम हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम हमारा एम्प्लॉइज। हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो है EMP नेम, कॉमा उनका सैलरी, कॉमा उनका डिपार्टमेंट, है ना। चौथा जो कॉलम है उसके लिए हम एंटाइल यूज करेंगे। हमारे रिजल्ट सेट को हमें 3 विंडोज में और 3 बैंड में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे 3 पास करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ओवर, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय। हमें सैलरी से डिवाइड करना है तो हम ऑर्डर बाय यहाँ पे सैलरी लिखेंगे और हम इसे एक इलियास देंगे एस BAND बैंड, है ना। जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए क्या हुआ है, जो भी हमारे एम्प्लॉय थे वो सैलरी से ऑर्डर बाय हुए हैं और जिनकी सैलरी पहले 5 जो एम्प्लॉय थे वो लो सैलरी कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनका बैंड 2 है वो मीडियम कैटेगरी में आ रहे हैं और जिनका बैंड 3 है वो हाईएस्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। 1 नंबर में हाईएस्ट सैलरी लाना है तो हम सैलरी को हम डिसेंडिंग कर देंगे। तो देखिए तो क्या होने वाला है, जिनकी हाईएस्ट सैलरी है वो बैंड 1 में आ रहे हैं, जो मीडियम में है वो तो वैसे ही रहेंगे और जो लोवेस्ट है वो 3 बैंड में आ रहे हैं। हम इसे बढ़ाकर 4 भी कर सकते हैं और देखिए हमारा रिजल्ट हमें मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये चारों विंडोज फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। हमें टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय पर डिपार्टमेंट निकालना है और हमें ग्रुप बाय यूज नहीं करना है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम डेंस रैंक का यूज करने वाले हैं। चलिए हम हमारे मैनेजमेंट स्टूडियो में एक क्वेरी लिखते हैं। हम यहाँ पर पहले लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 3 हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, है ना। अभी हम क्वेरी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो है हमारा एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी, कॉमा हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पे डेंस रैंक फंक्शन का यूज करेंगे। हम लिखेंगे डेंस रैंक, यहाँ पे लिखेंगे ओवर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें ईच डिपार्टमेंट चाहिए, यानी हम यहाँ पर पार्टीशन बाय का यूज करेंगे। पार्टीशन बाय हमारा डिपार्टमेंट, है ना। और हमें हाईएस्ट सैलरी चाहिए, यानी हम ऑर्डर बाय यहाँ पे करने वाले हैं, ऑर्डर बाय हमारा सैलरी, और वो हम डिसेंडिंग करेंगे क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट सैलरी होगा वो पहले आएगा। तो हम यहाँ पे DSC करेंगे। जब मैं एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मुझे हमारे डिपार्टमेंट में जो हाईएस्ट सैलरी है वो मिल रही है ना। मगर हमारे रिजल्ट सेट को देख के हमें ये पता चल रहा है कि हम अगर टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय ढूंढेंगे तो हमें सारे के सारे रिकॉर्ड मिलने वाले हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ 3 हम 2 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज को ढूंढने वाले हैं, है ना। अब हम इसे एलियास दे देते हैं एज रैंक। अब हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी क्वेरी को CTE में डालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विथ EMP अंडरस्कोर डिटेल्स एस, हम इसे पैरेंथेसिस में ऐड कर देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम हमारा EMP अंडरस्कोर डिटेल्स। हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे EMP नेम, कॉमा हमारा सैलरी, कॉमा हमारा डिपार्टमेंट, और साथ में हम उनका रैंक भी ले लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए मुझे वही रिजल्ट सेट मिल रहा है। पर हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पर एक वेयर कंडीशन डालना है जहाँ पर हम लिखेंगे रैंक इज लेस देन 3 करेंगे तो हमें वो सारे रैंक मिलेंगे जो 1 और 2 डिजर्व करते हैं, है ना। जब मैं ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए मुझे वो सारे एम्प्लॉय मिल रहे हैं जिनका रैंक 1 और 2 है। यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये 2 बंदे हैं, HR डिपार्टमेंट में ये 3 बंदे हैं, IT डिपार्टमेंट में भी हमें 3 बंदे और सेल्स में भी हमें 3 बंदे मिल रहे हैं।
हम ये क्वेरी को और थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्डर बाय शायद हम रैंक कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है, हमें फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के हिसाब से हमारा रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए जल्दी से हम हमारे चारों फंक्शन का रिकैप कर लेते हैं। जो हमारा रैंकिंग फंक्शन होते हैं वो है रो नंबर, रैंक, टेंस रैंक एंड एंटाइल। जो हमारा रो नंबर होता है वो हमें यूनिक सिक्वेंशियल नंबर देता है। रैंक हमें डुप्लीकेट रैंक देता है और गैप्स अलाउ करता है। जो हमारा डेंस रैंक होता है वो रैंक के बिल्कुल बराबर होता है, जो डुप्लीकेट रैंक देता है मगर हमें गैप्स नहीं देता है। हमारा जो एंटाइल फंक्शन होता है वो हमारे डेटा को जो भी हमने नंबर पास करे हैं उसके हिसाब से इक्वल बकेट या तो इक्वल विंडोज में स्प्लिट कर देता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो विंडोज फंक्शन सीखना चाहते हैं।